कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं प्रेम कुमार हिंदी विषय के तहत कक्षा 12 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी तक जो आपका चैप्टर चल रहा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया पवन दूतिका चल रहा था, जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ परिप्रवास से लिया गया था। और उनका जीवन परिचय आपने पढ़ा, उनके द्वारा लिखे गए मंदाक्रांता छंदों में जो पवन दूतिका को संदेश दिया वो पढ़ा आपने। इसके बाद आपने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ा, समझा। अब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, आप बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में जैसे साकेत है, यशोधरा है, सिद्धराज है, ठीक है, पंचवटी है। तो ये बहुत सारी रचनाएं गुप्त जी की हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध उनकी रचना जो है वो साकेत ही है। और साकेत भी एक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। तो जैसे रामचरितमानस लिखा गया, ठीक उसी प्रकार से राम के चरित्र का वर्णन इसमें है। और इसमें से जो आपके कोर्स में दिया गया है वो शीर्षक के नाम से दिया गया है कि कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी का अनुताप शब्द का मतलब होता है पश्चाताप। आप जानते हैं कि माता कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ से वरदान मांगे थे, और उन वरदानों में एक वरदान था कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को वनवास मिल जाए। तो राम वनवास चले आए आज्ञा से। जो राजा दशरथ थे उनके वियोग में उन्होंने तड़प तड़प कर अपना जीवन ही खो दिया। फिर बाद में माता कैकेयी को बहुत पश्चाताप हुआ। जब भरत वापस आए, उन्होंने देखा कि मेरे भाई के साथ मेरी ही माता ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, और माता से वो नाराज रहने लगे। तो उसी संबंध में जब माता को ये समझ में आया, कैकेयी माता को ये समझ में आया, तो भरत और कैकेयी के साथ अन्य गुरजन और अन्य जो सचिव थे वो सब रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। जंगल की ओर प्रस्थान करने के बाद धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचे, तब का वर्णन इसमें आपके कोर्स में जो दिया गया है वहीं से इसका वर्णन है। इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए सबसे पहला शब्द उन्होंने प्रयोग किया है तदंतर। तदंतर का मतलब इसके बाद, यानी इससे पहले बहुत सारी कहानी घट चुकी है, जो संक्षेप में हम आपको बता चुके हैं क्या क्या हुआ था। तो उसका वर्णन देखिए। और कैकेयी का पश्चाताप, कैकेयी माता का जो अनुताप है कितना है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो है वो भरत को है, क्योंकि भरत का कोई दोष नहीं था। भरत अपने भाई राम से बहुत प्रेम करते थे, तो उनका इसमें कोई भी दोष नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इसके लिए ये हुआ है तो ये भी बराबर का दोषी होगा, ऐसा समाज सोचने लगता है, लोग सोचने लगते हैं। तो भरत को भी इस बात का आभास था कि अयोध्यावासी और अन्य जन जो जब ये सुनेंगे और जो जानते हैं तो क्या सोच रहे होंगे हमारे विषय में। तो इसलिए वो उन्होंने राजगद्दी को अस्वीकार कर दिया था और राम को ही राजा बनाने के लिए वापस जंगल से लाने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो उसी का वर्णन देखिएगा, और कितना अच्छा वर्णन है। और ये जो लिखा गया है ये सवैया छंद में लिखा गया, ध्यान रखिएगा, सवैया छंद में लिखा गया है। और ये किस ग्रंथ से कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक दिया गया है, दो तीन बातें आप सामान्य रूप से अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। जो कैकेयी का अनुताप है ये किस ग्रंथ से है, यानी इसमें कोई भी पंक्ति, कोई भी अभी और आगे है काव्य है तो पूछेगा कि ये उनके किस ग्रंथ से है, तो साकेत महाकाव्य से है। और किस सर्ग से अगर पूछ ले तो 8वें सर्ग से है, ध्यान रखिएगा, किस सर्ग से है, 8वें सर्ग से। और यह पूरा जो आपके कोर्स में जो दिया गया है वो पूरा ही पूरा सवैया छंद में लिखा गया। छंद भी आपसे पूछ सकता है। अलंकार समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो आइए चलते हैं और हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं गुप्त जी
कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो यहाँ नीर निधि जैसी, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने। तो कहा इसके बाद जब भरत अपनी माता कैकेयी और अन्य सचिव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति जो अयोध्यावासी थे, जो राम को बुलाने गए थे, जब वहाँ पहुँचे, कहाँ, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अपने रहने के लिए कुटिया बना रखी थी, तो उसी कुटिया के सम्मुख तदंतर इसके पश्चात बैठी सभा बैठ गई। कहाँ, उटज के आगे, पत्तों की बनी हुई श्री रामचंद्र की उस कुटिया के सामने सभा लग गई। सभा क्यों लगी, उनको वापस ले जाना है, तो सभी लोग आए हैं, सभी लोग बात करना चाहते हैं कि रामचंद्र जी आप चलें वापस और आपका राज्याभिषेक होगा, आप राजा बनेंगे। तो ये सब मन में लेकर के आए हुए हैं और इसीलिए सभा बैठेगी। अब सभा बैठेगी तो बातचीत होगी आपस में कि क्या गलती हुई, क्यों हुआ ऐसा, है ना, अपनी क्षमा प्रार्थना भी होगी, अपना पश्चाताप भी होगा, तो ये सारी बातें होंगी। तो इसलिए कहाँ बैठ गई सभा, उटज। उटज शब्द का अर्थ पूछ सकता है कि उटज का क्या अर्थ होता है, तो कुटिया होता है, उटज माने कुटिया। तो इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी की उस पत्तों से बनी हुई कुटिया के सम्मुख सभा लग गई, सभा बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले चंदुए, बितान का मतलब होता है मंडप, आपने देखा होगा, जिसको बारात में लगता है तो पंडाल कहते हैं, ठीक है, तो उसी को बितान भी कहा जाता है, उसको मंडप भी कहा जाता है, कई नाम हो सकते हैं उसके। तो नीले बितान, आप देखिए वहाँ बितान तो है नहीं, मंडप तो है नहीं, जंगल है, पंचवटी का जंगल है, और पंचवटी में ही कुटिया बनाई थी श्री रामचंद्र जी ने। तो उस जंगल में फिर पंडाल कैसे लगे भाई, सभा बैठती है, सभा कहीं लगती है ना, विधायक जी वगैरह जब सभा करते हैं तो मंडप वगैरह लगाया जाता है, पंडाल वगैरह लगाया जाता है, तो यहाँ भी पंडाल होना चाहिए। तो देखिए कवि की कल्पना देखिए क्या कह रहा है कि नीले बितान यानी नीला आकाश, तो नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे, नीले आकाश रूपी पंडाल के नीचे दारों रूपी दीपक जगमगा उठे, यानी ऊपर आकाश स्वच्छ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो आप जानते हैं पंडाल लगता है, पंडाल में बहुत सारे बल्ब जलते हैं, तो वो बल्ब ही दीप हैं, बल्ब ही क्या है, दीपक हैं। और यहाँ दीपक क्या है, वो तारे। तो रूपक अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, कहा कि नीले आकाश रूपी चंदुवे के नीचे या पंडाल के नीचे बहुत सारे तारों रूपी दीपक, दीप का है कि तारों रूपी दीपक जगमगा उठे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। उसी समय जब रामचंद्र जी की उस कुटिया के सम्मुख सभा बैठ गई, और उसका थोड़ा सा उस सभा कहाँ लगी और उसका पंडाल वंडाल सब बताया कि नीले आकाश रूपी चंदोवे के नीचे जो है तारों रूपी दीपक जगमगा उठे। अब देवता भी भरत को और राम को दोनों को पसंद करते थे, और वो जानते थे कि भरत निर्दोष है, भरत का कोई दोष नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भय था कि ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी आकर के आवेश में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं और कोई गलत निर्णय ले लें और भरत के साथ अन्याय हो जाए। तो इस वजह से देवता भी आकाश में आकर के अवस्थित हो गए, उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो गए। तो उसी संबंध में कहा कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। उसी समय आकाश में देवता भी उस सभा के परिणाम को देखने के लिए आकाश में अवस्थित हो गए, और वह एक टक दृष्टि लगा करके, जो सुर थे, जो देवता थे, अपने नेत्रों को लगातार, टकटकी लगाने का मतलब है बिल्कुल लगातार देखते रहना किसी वस्तु को, किसी चीज को। तो टकटकी लगा करके या एक तक दृष्टि से उस सभा की ओर देखने लगे, और साथ ही परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। वे उस सभा का क्या परिणाम होगा, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामो उत्सुक, परिणाम प्लस उत्सुक, परिणामोत्सुक। तो उस सभा के का क्या परिणाम होगा यह जानने के लिए वे बड़े उत्सुक थे। साथ ही भयातुरों, भय से व्याकुल भी थे। मैंने बताया भय क्या था
कि वे जानते थे कि भरत बिल्कुल निर्दोष है और भरत रामचंद्र जी को बुलाने आया है, तो उनके मन में ये भय व्याप्त था कि ऐसा न हो कि रामचंद्र जी भरत को गलत समझ बैठे और गलत समझ करके वे इस सभा में कोई गलत निर्णय ले लें, कोई कठोर निर्णय ले लें, जिससे कि भरत का जो निश्चल प्रेम है उस पर धब्बा लग जाए, दाग लग जाए। तो इन सब बातों को सोच करके जो देवता थे वो भय से व्याकुल थे और परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। आप जानते हैं कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे अंदर उसको जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता जागृत होती है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और साथ ही कहीं ना कहीं भय भी व्याप्त रहता है कि पता नहीं क्या होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ, इस प्रकार की मनोदशा जो है हमारी हो जाती है। तो कहा कि उसी समय देवता जो है आकाश में आकर के अवस्थित हो गए और वे एकटक दृष्टि लगा करके उस सभा की ओर देखने लगे और साथ ही उस सभा का क्या परिणाम होगा यह जानने के लिए उत्सुक थे। और यह उनके मन में उनकी मनोदशा यह भी थी कि उनके अंदर भय व्याप्त था इस बात को लेकर के कि श्री रामचंद्र जी भरत को गलत समझ करके इस सभा में कुछ अनर्थ न कर दें, कोई गलत निर्णय न ले लें। इस वजह से वो भय से व्याकुल हो रहे थे। अब देखिए प्रकृति का भी चित्रण देखिए कितना बढ़िया किया है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल, उसी जहां सभा बैठी थी उसी के पास में समीप में एक करौंदे का बगीचा लगा हुआ। करौंदी आप जानते हैं, करौंदा आपने खाया होगा। तो करौंदी का एक बगीचा लगा हुआ है और उस बगीचे में वह बगीचा जो है उत्फुल्ल है। उत्फुल्ल का मतलब है उसमें सब फूल खिले हुए हैं और करौंदी का जो पुष्प होता है वो बड़ा सुगंधित होता है। तो जब वायु, जैसे इधर सभा लगी हुई है और इधर करौंदे का पूरा बगीचा लगा हुआ है जिसमें फूल खिले हुए हैं, फूल सब विकसित हैं, तो इधर से जब वायु आती थी तो उस करौंदे के बगीचे से गुजरती थी और जा करके वह सुगंध समेट करके इधर जो बैठे हुए लोग थे उनके अंदर से गुजरती थी। तो आप जानते हैं कि जब कोई सुगंध आती है तो हमारा मन हर्षित हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो उसी बात को लेकर के देखिए क्या कह रहे हैं कि उसी सभा के पास में एक करौंदे का बगीचा लगा हुआ था जहां पर फूल खिले हुए थे और उस करौंदे के कुंज से, उस करौंदे के बगीचे से वायु धीरे धीरे बह रही थी। वायु रह रहकर मतलब धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वह महक महक कर यानी सुगंध से सनी होकर के जब आती थी तो सभी को पुलकित कर देती थी, हर्षित कर देती थी, प्रसन्न कर देती थी। ठीक, एक बार फिर से देख लें कि उसी पास में करौंदे का बगीचा लगा हुआ था जो जहां पर उत्फुल्ल था, मतलब फूल खिले हुए थे, और वह करौंदे का जो बगीचा था उससे जब वायु धीरे से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती थी तो वह जब उस सभा के बीच में पहुंचती थी तो महक कर, अपनी महक से सभी के तनों को पुलकित कर देती थी, प्रसन्न कर देती थी, हर्षित कर देती थी। आगे देखिए, वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उस समय वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। देखिए कह रहे हैं वह चंद्रलोक था। भाई चंद्रलोक यानी चंद्रमा की ही चांदनी पड़ रही है, चारों ओर चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई है क्योंकि आकाश स्वच्छ है, ऊपर सब तारे टिमटिमा रहे हैं। तो फिर भी कह रहे हैं देखिए कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। उस समय जो वहां का वातावरण था, चारों ओर जो चांदनी छिटकी हुई थी, जो प्रकृति का दृश्य था, उस प्रकृति के दृश्य के बीच में जो चांदनी बिल्कुल सफेद बर्फ के समान चमक रही थी, उस चमक को देख करके कवि के मन में आता है, कहता है कि वह उस समय वहां पर जिस प्रकार की चांदनी छिटकी थी उस प्रकार की चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं छिटकती। तात्पर्य यह है कि चूंकि चंद्रलोक में केवल चंद्रमा की चांदनी ही होगी, प्रकृति नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन यहाँ चांदनी भी है, पूरी तरीके से बिछी हुई है, पूरी तरीके से चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई है, साथ ही आसपास पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं। तो जो यहाँ का दृश्य है ऐसा दृश्य स्वयं चंद्रलोक में भी नहीं होगा।
तो कहा कि उस समय जो वहाँ की चांदनी प्रकृति के बीच में जो चांदनी छिटकी हुई थी, उस चांदनी वह चांदनी वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं छिटकती। वह बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी ने नीर निधि जैसी समुद्र के समान, नीर निधि, नीर का भंडार यानी जल का भंडार यानी समुद्र, तो समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, इस लाइन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रभु नीर निधि में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है। अगर शैली की बात करें तो प्रबंध काव्य है, इसलिए प्रबंधात्मक शैली है। आगे देखें, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो श्री रामचंद्र जी ने ऐसे गंभीर वातावरण में समुद्र के समान बोलना प्रारंभ किया और क्या कहा, सबसे पहले उनके मुख से क्या निकला, तो हे भरत भद्र, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत। भरत भद्र का मतलब हे शिष्ट स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव वाले भरत, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने इच्छा, अभिप्सित माने इच्छा। हे भरत अब तुम अपनी इच्छा बताओ, क्यों आए हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारी क्या इच्छा है, वो अपनी इच्छा तुम बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, क्योंकि सब भय से व्याकुल थे कि इसका परिणाम क्या होगा, इस सभा का अंत क्या किस प्रकार से होगा। तो ये सारी बातें तो चूंकि उनके मन में थी, भय से व्याकुल सारे वहाँ बैठे हुए लोग थे। इस वजह से जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब तुम अपना अभिप्सित बताओ, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, अपनी कामना बताओ, तुम्हारी अब क्या कामना है। तो इस बात को जैसे ही सुना तो ऐसा सब सजग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, सब एकदम से विश्वस्त बैठे थे, ध्यान लगाए हुए बैठे थे। और जैसे ही इस प्रकार की बात को सुना तो लगा कि जैसे अभी अभी वो सपना देख करके जाग गए हों, ज्यों सपना, भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे किसी का सपना टूट जाता है अचानक, कोई जैसे सो रहा है उसको जगा दो तो आश्चर्यचकित हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है कि हम क्या देख रहे थे, क्या हो गया, कहाँ थे, कहाँ आ गए, इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कोई किसी का सपना भंग होता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सजग हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है, ठीक इसी प्रकार से सभा में बैठे हुए लोग सजग हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब देखिए भरत पश्चाताप कर रहे हैं, भरत अपने अंदर की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्री रामचंद्र जी, रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी एक तरीके से अपने आप पर ही कटाक्ष कर रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि मेरा अभिप्सित क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी कामना क्या है। तो जब मुझे अकंटक राज्य, कांटा रहित, बाधा रहित राज्य मुझे प्राप्त हो गया है, तो अब आप ही बताइए कि इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था, यही तो मैं चाहता था। आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार की बातें जब की जाती हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है दिमाग में, ठीक है, और कटाक्ष किया जाता है। तो वही कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, जब मुझे बाधा रहित, क्योंकि बाधा क्या थी, आप थे, आप बड़े थे हमसे, आपको राज्य मिलना चाहिए था और आप को कांटे की तरह निकाल दिया गया। तो जब बाधा रहित राज्य मुझे मिल गया तो अब मेरी और कौन सी इच्छा बाकी रह गई। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदब क्या मेरा। कह रहे हैं कि आपको, मुझे तो राज्य, बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया और आपको वृक्षों के नीचे जंगल में निवास मिल गया, यानी आप यहाँ चले आए और आप जंगल में वृक्षों के नीचे सो रहे हैं, वृक्षों के नीचे आप निवास कर रहे हैं, अपना बसेरा कर रहे हैं, अपना डेरा डाले हुए हैं। हाँ, और रह गया अभिप्सित से तदब क्या मेरा, मतलब ये भी मैं ही चाहता था, मैं यही चाहता था कि आपको जंगल मिल जाए, आप जाओ कांटों में, जंगलों में घूमो, भटको और उसी में रहो, ठीक है, ये मेरी इच्छा थी। ठीक, तो रह गया अभिप्सित शेष तब क्या मेरा। अब बताओ इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था, मैं यही चाहता था।
कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मन में ये एक विशेष उफान मचा हुआ है, उद्वेलन है मचा हुआ है कि ऐसा हो गया तो सब लोग यही सोचते होंगे कि बाधा रहित राज्य मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, आपको जंगल का बसेरा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब मुझे तो बाधा रहित राज्य मिल गया और आपको वृक्षों के नीचे जंगल में बसेरा मिला, आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो हे आर्य, आप ही बताएं कि आप कौन सा मेरी अभिष्ट मेरी कामना आप कौन सी बाकी रह गई है। इतना ही नहीं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभिष्ट और तथापि अभागा। कहा कि आप जब वहाँ से चले आए, आपको जब वनवास मिल गया, आप यहाँ जंगल में रहने लगे, तो वहाँ जो हमारे पिता दशरथ थे वो आपकी याद में उन्होंने तड़प तड़प कर, तात माने पिताजी दशरथ जी, तो तात ने तड़प तड़प कर, पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। क्या रहा अभिष्ट और तथापि अभागा। अब इस अभागे के लिए तो आप ही बताइए कि और कौन सी कामना शेष रह गई। मैं चाहता था कि ये आप जो हमारे पिताजी हैं वो मर जाएं, इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पिताजी आपके वियोग में, राजा दशरथ आपके वियोग में उन्होंने तड़प तड़प कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो हे राम, हे आर्य, आप ही बताइए कि अब इस अभागे के लिए और कौन सी कामना शेष रह गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर ज्यों सपना उत्प्रेक्षा अलंकार है, सवैया छंद है, शुद्ध साहित्य की हिंदी खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है। सवैया छंद आप जानते ही, पूरा ही सवैया छंद में, जितना आपके कोर्स में है पूरा सवैया छंद के अंतर्गत लिखा गया है। तो उम्मीद है इसका अर्थ आप अच्छी प्रकार से समझ सके होंगे, जान गए होंगे। कक्षा 12 की क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।